तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका इस ड्रामे के नेक्स्ट पार्ट में। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जैन मॉम को बोलती है कि वो लुआंग से ऑन के बारे में बात करेगी। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है और जैन लुआंग के पास जाती है और बोलती है कि वो कब ऑन को उसके घर वापस भेजने वाला है, बिकॉज उसके भी तो रिलेटिव्स होंगे ना जो उसे ढूंढ रहे होंगे। तो लुआंग बताता है कि ऐसा नहीं है कि वो ऑन को वापस नहीं भेजना चाहता, बट अभी वो ऐसा नहीं कर सकता। तभी हम लोग मेबुआ को देखते हैं जो लुआंग से उसके घर पे मिलने के लिए आती है। तो लुआंग उससे काफ़ी रूड तरीके से बात करता है कि लाइक वो यहाँ पे क्यों आई है। तभी मॉम कहती हैं कि तुम ऐसे मेबुआ से बात नहीं कर सकते, वो क्या सोचेगी। तो अभी ये सुन के मेबुआ काफ़ी बुरा तो लग जाता है, बट वो लुआंग को बोलती है कि वो ना यहाँ पे मुमतेब की तरफ से ऑन से माफ़ी मांगने के लिए आई है, पर एक्चुअल में तो वो बस लुआंग के सामने अच्छा बनना चाहती है, इसीलिए ये नौटंकी कर रही है। तो लुआंग उसे कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर मॉम बोलती है कि अब जब वो यहाँ तक आई गई है तो माफ़ी मांग लेने दो, और क्या को जल्दी से उनको बुला के लेके आने का बोलती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग क्रीम को देखते हैं जो मस्त तालाब किनारे बैठी होती है। तभी वहाँ पे वो मेड आ जाती है एंड उसे तिप का दिया हुआ लेटर एंड ब्रेसलेट दे दिया है। तो अभी ऑन तो वो सब देख के हंसने लगती है एंड जब वो लेटर को ओपन करके देखती है तो सोचती है कि ये किस मुर्गी ने लिखा है, बिकॉज बिल्कुल सेम मुर्गे की हैंड राइटिंग लग रही है, और ये ब्रेसलेट उसे भेज कौन सकता है। तभी वहाँ पे आंट आ जाती है तो क्रीम उन्हें भी वो दिखाती है, तो वो उसे बताती है कि ये ना लव लेटर है। तो मेड कहती है कि ये लेटर ना उसके लिए मुमतेब ने भेजा है और उसकी पूरी तारीफ करने लगती है। तो पहले तो क्रीम उस लेटर को काफ़ी फनी वे में पढ़ती है एंड देन उसे फाड़ के वापस उस मेड को देती हुई कहती है कि ये लो, ले जाके ना उसे वापस कर देना और बता देना कि ये मेरा आंसर है। तो अभी बेचारी मेड कंफ्यूज कि वो क्या करे, बिकॉज अगर ये लव लेटर के पीसेस उसने मुमतेब को दिखाए और बोला कि ऑन ने उसे रिजेक्ट कर दिया है तो बंदा तो उसी के पीसेस कर देगा, और बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है। देन वो जैसे तैसे मुमतेब को मिलती है तो वो उसे झूठ बोल देती है कि ऑन ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। और जब उसने ये लव लेटर पढ़ा था ना तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी, पूरा उसकी तारीफ करने लगती है। तो अभी ये सब सुन के मुमतेब तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली वो ऑन को पटा ही लिया। वहीं हम लोग ऑन को देखते हैं जो आंट के साथ जाके मेबुआ से मिलती है। तो लुआंग मेबुआ को बोलता है कि तुम यहाँ ऑन से माफ़ी मांगने के लिए आई थी ना, तो चलो मांगो माफ़ी। हालांकि बेचारी क्रीम तो मना करती है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट लुआंग वाज लाइक कि अरे नहीं नहीं, मेबुआ यही करने के लिए तो आई थी, है ना मेबुआ। तो अब बेचारी मेबुआ को ना चाहते हुए भी ऑन से माफ़ी मांगनी पड़ती है। देन फिर आंटी ऑन को अपने घर पे इनवाइट करती हैं और कहती हैं कि अगर किसी दिन वो फ्री हो ना तो उनके घर ज़रूर आए। तो ऑन फटाक से बोल देती है कि वो तो अभी फ्री है एंड उनके साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है। हालांकि लुआंग उसे मना करता है, बट मॉम उसे परमिशन दे देती है। तो ऑन जल्दी से सभी को बाय करती है और आंटी के साथ वहाँ से निकल लेती है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम मेबुआ को देखते हैं जो लुआंग के लिए उसके फेवरेट मैंगोज को स्क्रब करके लेके आती है और बताती है कि ये मैंगोज ना उसने खुद स्क्रब किए हैं खास लुआंग के लिए, और उसे खाने का बोलती है। बट लुआंग उसे मना कर देता है कि लाइक वो पहले ही खा चुका है। तो अब ये सुन के ऑब्वियसली मेबुआ को गुस्सा आ जाता है एंड अब वो लुआंग को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है और रोने लगती है। तो बेचारे बंदे को उसके मैंगोज खाने के लिए रेडी होना पड़ता है एंड वो जैसे ही फर्स्ट बाइट लेने वाला होता है तभी वहाँ पे योंग कबाब में हड्डी बन के पहुँच जाता है एंड लुआंग को बोलता है कि उसे ना उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो लुआंग फटाक से मेबुआ को वहाँ से जाने का बोल देता है, जैसे कि वो बस इसी का वेट कर रहा था। तो अभी बेचारी मेबुआ को ना चाहते भी वहाँ से जाना पड़ता है एंड बंदी को योंग पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है ना कि मत ही पूछो। देन उसके जाने के बाद लुआंग योंग को पूछने लगता है कि क्या इंपॉर्टेंट बात थी। तो योंग वाज लाइक कि कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, वो तो मैं बस उसके सामने बोल रहा था। एंड उसे पूछने लगता है कि तुमने आंटी के साथ उनको अकेले कैसे जाने दिया, हाँ तुम खुद भी तो उनके साथ जा सकते थे ना। तो लुआंग कहता है कि उसने तो उसे वहाँ जाने से मना किया था, बट क्रीम ने उसकी नहीं सुनी, और पता नहीं वो वहाँ पे क्या कर रही होगी, उसे तो खुद का ख्याल रखना भी नहीं आता और उसकी कुछ ज़्यादा ही फिक्र कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग क्रीम को देखते हैं जो आंटी के घर मस्त एंजॉय कर रही होती है, बिकॉज वहाँ पे पार्टी वार्टी जो चल रही होती है। तभी सडनली लुआंग वहाँ पे पहुँच जाता है, बिकॉज उसका भी घर पे क्रीम के बगैर मन कहाँ लग रहा था। एंड वो क्रीम को बोलता है कि अभी तुम्हारी पार्टी हो गई हो तो घर चलें। तो क्रीम भी उसे देख के काफ़ी खुश हो जाती है। देन फिर आंट क्रीम को बोलती हैं कि अगर वो दोबारा यहाँ आना चाहे ना तो वो लुआंग को बोल दे, वो उसे यहाँ पे लेके आ जाएगा। तो क्रीम वॉज लाइक कि उसे ना यहाँ आने का दोबारा चांस नहीं मिलने वाला, बिकॉज वो जल्दी वापस अपने घर जाने वाली है। देन वो इमोशनल हो जाती है और आंटी को हक करते हुए कहती है कि वो उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करेगी। तभी हम लोग मुमताज़ को देखते हैं जो दूर से उनको देख रहा होता है, बिकॉज मे बी वो भी उनको पसंद करने लगा हो। देन फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं एंड रास्ते में क्रीम लुआंग को क्वेश्चन करती है कि वैसे तुम यहाँ मुझे लेने के लिए आए तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड मतलब कि फियोंसे बुरा बुरा तो नहीं मान जाएगी ना। तो लुआंग वाज लाइक कि अभी तक हम लोग एंगेज्ड नहीं है। तभी क्रीम रास्ते में बहुत सारे जुगनुओं को देखती है और पूरा खुश हो जाती है एंड एक्साइटेड होते हुए लुआंग को बताती है कि फ्यूचर में तो ये फायरफ्लाई ना बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं, बिकॉज अगर इन्हें देखना होता है ना तो लोगों को जंगल में जाना पड़ता है। तो अभी वहाँ पे ना लुआंग क्रीम के लिए एक फायरफ्लाई पकड़ लेता है और क्रीम उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सीन एंड सिचुएशन ना पूरा रोमांटिक हो जाते हैं।
फिर यहाँ से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम लोग ग्रैंडमा को देखते हैं जो सी को टॉड के घर जाने के लिए फोर्स कर रही होती हैं, बिकॉज वो ये पता करना चाहती हैं कि क्या टॉड ने ग्रैंडपा और क्या को अपने घर पे छुपा के रखा है या फिर नहीं। तो सी उन्हें मना करने लगती है कि लाइक वो उनकी हेल्प क्यों करेगा और वो टॉड के घर बिल्कुल नहीं जाने वाली। बट ये सुनते ही ग्रैंडमा उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगती है, तो बंदी को जाना ही पड़ता है। तो वहाँ पे मेड उसे बताती है कि टॉड बाहर गया है एंड उसे वेट करने का बोल देती है। तभी सी वहाँ पे क्या को देखती है और वो तो शॉक ही रह जाती है एंड उसे क्वेश्चन करती है कि वो अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं। तो क्या वॉज लाइक कि ये आवाज़ तो जानी पहचानी सी लग रही है एंड वो समझ जाती है कि ये तो वही स्कार्फ वाली बंदी है जिसने उनकी हेल्प की थी। एंड वो उसे क्वेश्चन करने लगती है कि वो आखिर उनसे चाहती क्या है और उनकी हेल्प क्यों कर रही है। तो सी वॉज लाइक कि अगर तुम लोग नहीं चाहते ना कि कोई तुम्हें पकड़ पाए तो जल्दी से यहाँ से निकलो, एंड वॉर्न करती है कि उन्हें किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है, इवन टॉड पे भी नहीं। और फिर वहाँ से चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ पास्ट में हम लोग मोमतेब को देखते हैं जो अपनी मॉम के रूम में से ज्वेलरी चोरी करके निकल रहा होता है। तभी तौस उसे देख लेता है और उसे पूछने लगता है कि वो इतनी रात को ज्वेलरी लेके कहाँ जा रहा है। तो तेब उसे बताता है कि ये ज्वेलरी ना वो ऑन को देने वाला है एज ए गिफ्ट, ताकि वो उससे और ज्यादा इम्प्रेस हो जाए, और बताता है कि उसने उसका लव लेटर भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो अभी ये सब सुन के तौस उसे कहता है कि तुम श्योर हो ना कि उस मेड ने तुमसे सच ही बोला है, और अगर वो झूठ बोल रही होगी तो। बट तेब को इस पे कहाँ बिलीव होने वाला था, उसकी आंखों पे तो बस ऑन के प्यार की पट्टी जो बंधी हुई है। एंड वो उसे बोलता है कि नहीं यही सच है, और बस मैं उसे थोड़ा बहुत गिफ्ट और दूंगा ना तो बस ऑन पूरी मेरी हो जाएगी, बोल के ना वहाँ से चले जाता है। वही हम लोग क्रीम को देखते हैं जो आधी रात को मैंगोज को स्क्रब करने में लगी होती है। तभी लुआंग आता है, उसे पूछने लगता है कि वो आधी रात को इसकी प्रैक्टिस क्यों कर रही है। तो क्रीम वॉज लाइक कि पहला मुझे नींद नहीं आ रही थी इसीलिए, और दूसरा कि जब ये काम मैं सुबह करती हूँ ना तो सभी लोग मुझे अजीब तरीके से घूर रहे होते हैं, लाइक सो मच प्रेशर यू नो, इसीलिए। तो अभी लुआंग को हंसी आ जाती है एंड फिर वो क्रीम को ना वहाँ पे वो हैंकी भी गिफ्ट करता है जो उसने उसके लिए बाय किया था, बिकॉज बंदे को चांस ही नहीं मिल रहा था यार ऑन को ये देने के लिए। तो वो ना हमेशा अपने पास रखे होता है ताकि जब भी उसे चांस मिले तो वो क्रीम को ये दे सके। तो क्रीम को भी वो हैंकी काफ़ी पसंद आता है एंड वो उसे बोलती है कि बट मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो लुआंग वॉज लाइक कि ये मैंगोज है ना। तो क्रीम वॉज लाइक कि बट ये तो मैंने अच्छे से स्क्रब भी नहीं किया है। तो लुआंग कहता है कि बट वो तो खाने के बाद पता चलेगा ना, और जल्दी से मैंगोज खाने लगता है और फिर वो ऑन की काफ़ी सारी तारीफ भी करता है। तभी वहाँ पे लुआंग के दो बंदे आते हैं एंड वो उसे बताते हैं कि उन्होंने योंग के गुरुजी को ढूंढ लिया है और वो ना 3 दिन में यहाँ पे आ जाएंगे। तो लुआंग क्रीम को 3 दिन और वेट करने का बोलता है और कहता है कि वो फिर गुरुजी से बात करके क्रीम को वापस फ्यूचर में भेज देगा। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग मोमतेब को देखते हैं जो ऑन को पटाने के लिए उस मेड को सोने चांदी के गिफ्ट पे गिफ्ट दिए जा रहा होता है, जो कि मेड खुद की आंटी में डाल रही होती है। और थेप को उस पर शक ना हो इसीलिए उसे एक लेडीज फैब्रिक भी देती है और बताती है कि ये ना ऑन ने उसके लिए भेजा है, जिसे देख के बेचारे थेप की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता, वो तो पूरा पगला ही जाता है। तभी वहाँ पे मुमताज आता है एंड वो फिर से उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये मेड तुमसे झूठ बोल रही है, ऑन कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं करती। बट थेप कहाँ सुनने वाला था एंड वो तो उसी के ऊपर गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम ना बस उस दिन का वेट करो जब मैं और ऑन एक साथ होंगे, बोल के ना वहाँ से चले जाता है। और वहीं हम लोग ऑन को देखते हैं जो पूरी रात मेहनत करने के बाद फाइनली मैंगोज को स्क्रब कर ही लेती है और मॉम को दिखाती है। तो मॉम तो पूरा उससे खुशी हो जाती है। तभी वहाँ पे लुआंग आ जाता है एंड ऑन को जल्दी से रेडी होने का बोलता है, बिकॉज आज वो उसे मार्केट जो लेके जाने वाला है। बट मॉम तो उसे फटाक से मना कर देती है कि लाइक अगर लोग तुम दोनों को ऐसे साथ में घूमते हुए देखेंगे तो क्या सोचेंगे। तभी लुआंग उन्हें बताता है कि एक्चुअली ऑन ना 2 दिन में वापस अपने घर जाने वाली है, तो उसने सोचा कि क्यों ना उसे थोड़ा घुमा फिरा दे। तो अभी जैसे ही मॉम को पता चलता है ना कि ऑन 2 दिन में घर जाने वाली है, तो ये सुनते ही वो फटाक से रेडी हो जाती हैं, बिकॉज जब 2 दिन बाद वो जाने ही वाली है तो टेंशन क्यों लेनी। इवन वो तो जल्दी से उन्हें मार्केट जाने का बोलती है इससे पहले कि धूप हो जाए। और फिर दोनों वहां से निकल लेते हैं और उनके जाते के साथ ही वहां पे मेबुआ आ धमकती है। और जैसे ही उसे पता चलता है ना कि लुआंग ऑन को घुमाने के लिए मार्केट लेके गया है तो बंदी तो पूरा गुस्सा ही जाती है। बट जैसे ही मॉम से उसे पता चलता है कि 2 दिन बाद ऑन वापस अपने घर जाने वाली है, इसीलिए लुआंग उसे घुमाने फिराने लेके गया है और उसके बाद ऑन यहाँ पे वापस कभी नहीं आने वाली, तब जाके उसे रिलीफ मिलता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग क्रीम को देखते हैं जो मार्केट में जाके बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है, बिकॉज उसने इस टाइप का मार्केट पहली बार देखा होता है। तभी लुआंग उसे कुछ पैसे देता है और उसे जो चाहिए ना वो खरीदने का बोल देता है। बट क्रीम को तो इस ज़माने की करेंसी यूज़ ही नहीं करना आती, बिकॉज उस टाइम के पैसे बहुत ज़्यादा अलग होते थे। एंड वो उन्हें बताती है कि उसके ईयर में तो कॉइन्स या फिर कार्ड्स चलते हैं जिन्हें स्वाइप करो और फटाक से बिल पे हो जाता है। तो अभी लुआंग उसे सिखाने लगता है कि किसे क्या बोलते हैं एंड इन्हें यूज़ कैसे किया जाता है। फिर क्रीम शॉप पे जाती है और वहाँ पे रखा सामान देखने लगती है। बट तभी वहाँ पे मुमतेब आ जाता है एंड ऑन का हाथ पकड़ते हुए उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो ऑन उससे अपना हाथ छुड़ाती है एंड उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। तभी लुआंग वहाँ पे आ जाता है तो तेप उसे बोलता है कि वो यहाँ ऑन से मिलने के लिए आया है, बिकॉज ऑन उससे प्यार करती है। तो क्रीम उसे मना कर देती है और ये सुनते ही तेप को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बोलने लगता है कि तो फिर वो ज्वेलरी गिफ्ट और लव लेटर जो मैंने तुम्हें भेजे थे उन सब का क्या, हाँ, और ये हैंडकफ जो
तुमने मुझे भेजा था। तो क्रीम उसे बताती है कि ये हैंडकफ उसका नहीं है, और रही बात उस लव लेटर की ना, तो वो तो उसने उसी दिन फाड़ के उस मेड को वापस कर दिया था। पर मोमतेप को तो अभी भी इस पे बिलीव नहीं हो रहा होता है, एंड वो कहता है कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो। बट तभी वहाँ पे लुआंग क्रीम को प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि अब बस बहुत हो गया, एंड उसे वहाँ से जाने का बोल देता है। तो बेचारा तेप भी वहाँ से चुपचाप चले जाता है। फिर लुआंग क्रीम को पूछता है कि तुम ठीक हो ना, और फिर बहुत ही प्यार से उसके हाथ पे फूंक मारने लगता है, और सीन ना बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो जाता है। एंड क्या भी सिचुएशन को अच्छे से समझ जाती है और बाकी सारे मेड्स को लेके ना वहाँ से खसक लेती है। वहीं हम लोग मोमतेप को देखते हैं जो उस मेड की अच्छे से ही क्लास लगा रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मुझसे झूठ बोलने की। तो वो मेड उसे कहती है कि शायद ऑन इतने सारे लोगों के बीच में थी, इसीलिए वो डर गई होगी और एडमिट नहीं कर पाई होगी। वो जाके पता करती है और उससे एक और चांस मांगने लगती है। फिर अगली सीन में मोमतेप मेबुआ के पास जाता है और उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है, एंड बताता है कि कैसे उस मेड ने उसे बेवकूफ बना दिया एंड उनका पूरा प्लान खराब कर दिया। तो इस पे मेबुआ वाज लाइक कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लान सक्सेसफुल हो या फिर फेल, वैसे भी ऑन पर्सन वापस अपने घर जाने वाली है, तो उनके पास ना सिर्फ एक ही दिन है। तो अभी इस पे थेप तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है कि लाइक बस एक दिन में वो कौन से झंडे गाड़ लेगा। देन वो कुछ सोचता है और फिर मेबुआ को बोलता है कि तुम्हें बस कल रात किसी भी तरह लुआंग को घर से बाहर रखना होगा, ताकि वो इसका फायदा उठा के ऑन के साथ नाइट स्पेंड कर सके। और अगर एक बार उसने ऑन के साथ नाइट स्पेंड कर ली ना, फिर तो वो उसकी हो ही जाएगी। और वहीं हम लोग ऑन को देखते हैं जो कि बस लुआंग के दिए हुए उस फैब्रिक को ही देके जा रही होती है, बिकॉज कल उसका यहाँ लास्ट डे है, तो बंदी उसे काफी ज्यादा मिस करने वाली है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग मेबुआ को देखते हैं जो लुआंग के घर पहुंच जाती है, उसे एंड उसकी पूरी फैमिली को आज रात डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए, ताकि जैसा वो लोग प्लान किए हैं वैसा कर पाए। बट लुआंग उसे मना कर देता है कि उसे नहीं जाना, लेकिन जैन उसे समझाती है कि अगर वो लोग नहीं गए ना तो ग्रैंडफादर बुरा मान जाएंगे, तो उन्हें जाना पड़ेगा। तो बेचारे लुआंग को जाना पड़ता है, बट वो अपने दोनों चंगू मंगू को बोलता है कि जब तक वो वापस नहीं आ जाता ना, वो लोग उनका ख्याल रखें, और डिनर के लिए चले जाते हैं। बट लुआंग को इसमें कुछ गड़बड़ लग रही होती है, एंड वो मेबुआ को पूछता है कि सडनली ग्रैंडपा ने उन्हें ऐसे डिनर पे क्यों बुला लिया। तो मेबुआ वाज लाइक कि बस ऐसे ही शायद वो ना तुम्हें देखना चाह रहे होंगे, और बंदी मनी मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो जा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ क्रीम घर पे अकेली होती है, तो वो ना स्केच बनाने लगती है, वो भी लुआंग के लिए। बट तभी उसके रूम में मोमतेप पहुंच जाता है और क्रीम उसे देख के शॉक रह जाती है। देन वो उसे क्वेश्चन करती है कि वो इतनी रात को उसके रूम में कैसे आ गया, एंड वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और अभी के अभी रूम से बाहर जाने का बोलने लगती है। बट मोमतेप उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, और ये वाला पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। देन सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सायोनारा, बाय बाय।